चलिए दोस्तों समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है ना, ज़्यादातर वो फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखा जाता है, ठीक है, जिसमें फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब मेल पार्ट भी होगा और एक फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है। तो किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो समझेंगे आज हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर देखिए एक फ्लावर का डायग्राम है, ठीक है, ये ठीक है हिबिस्कस प्लांट का है, हिबिस्कस फ्लावर है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है सेपल, ठीक है, यहाँ पर फिर है पेटल्स हैं इसके, जो पंखुड़ियाँ बोली जाती हैं, ठीक है। इसमें ये एक फिलामेंट लगा हुआ है, ठीक है, ये फिलामेंट ऊपर जाके कनेक्ट होता है किससे, एंथर से कनेक्ट होता है। एंथर पर क्या बनते हैं, छोटे छोटे पॉलेंस बनते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर देखिए इसी पार्ट को स्टेमन कहा जाता है। एंथर और फिलामेंट को क्या बोला जाता है, स्टेमन। और एक पार्ट है यहाँ पर पिस्टिल। पिस्टिल का मतलब है यहाँ पर इसमें काउंट होते हैं ओवरी, ये सेंटर वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। स्टाइल, जो कि सेंटर में देखिए ये स्टिग्मा से जो कनेक्टेड है ना, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टिग्मा देखिए धीरे धीरे यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, स्टाइल के साथ। और ये कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, तो मतलब ये पूरा का पूरा एक पार्ट देख सकते हैं आप, ये अलग ही है ना, ये पूरा पार्ट एक अलग पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरह से ओवरी धीरे धीरे यहाँ पर ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर जो आ जाता है, इसको स्टाइल बोला जाता है, और इसके ऊपर है स्टिग्मा। तो ये पूरा डायग्राम है हमारा फ्लावर का। तो चलिए समझते हैं, एक एक पार्ट को देखते हैं। द फ्लावर डिवाइडेड इनटू फोर मेन पार्ट्स, है ना, जो इसमें 4 मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। जो क्या क्या है, जो कि है स्टेमन, स्टेमन को जो कि बोला जाता है मेल पार्ट, ठीक है, जो कि है कार्पेल। नेक्स्ट पार्ट है कार्पेल, कार्पेल मतलब पिस्टल भी बोल सकते हो, कार्पेल भी बोल सकते हो, जो कि है फीमेल पार्ट। उसके बाद देखेंगे हम सेपल्स के बारे में, और उसके बाद देखेंगे हम पेटल्स के बारे में, ठीक है। तो ये 4 मेन पार्ट हैं किसी भी फ्लावर्स के, ठीक है। तो इन चारों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेमन का मतलब होता है मेल पार्ट, जैसे कि मेल पार्ट इट कंटेन एंथर और फिलामेंट। देखिए यहाँ पर स्टेमन है, स्टेमन मैंने बताया आपको, इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, एक एंथर आ जाता है, और इसी से एंथर से जो कनेक्टेड है, जो ट्यूब नीचे जा रही है, इसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एंथर और फिलामेंट आ जाते हैं स्टेमन के अंदर। एंथर प्रोड्यूस मेल गैमेट, देखिए ध्यान दीजिए, मेल गैमेट कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो जो मेल पार्ट है, जो एंथर है, जो ये वाला पार्ट था, मैंने बताया ना, इस पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉलेंस जनरेट होते हैं, छोटे छोटे पॉलेंस आते हैं, ये मेल गैमेट्स कहे जाते हैं। मेल गैमेट्स क्यों, इन्हीं ये रिप्रोडक्टिव मटेरियल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, जो मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेल गैमेट्स ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किए, पॉलेंस प्रोड्यूस किए, याद रखना है आपको। उसके बाद आ जाता है कार्पेल। कार्पेल जो कि पिस्टल बोला जाता है, जो कि फीमेल पार्ट है प्लांट का, ठीक है, फीमेल पार्ट हमने पढ़ा अभी। और इट कंटेन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, 3 पार्ट्स आ जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। ये पूरा एक सेंट्रल पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है फीमेल पार्ट कहा जाता है, ठीक है, किसी भी प्लांट का। और फीमेल पार्ट क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, फीमेल पार्ट प्रोड्यूस करेंगे फीमेल गैमेट, मेल पार्ट प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेट। तो यहाँ पर फीमेल पार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओव्यूल्स, एक नाम याद रखना है आपको, क्या, ओव्यूल्स। जैसे यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर प्रोड्यूस हुए थे पॉलेंस, मेल पार्ट ने प्रोड्यूस किए पॉलेंस, और फीमेल पार्ट ने प्रोड्यूस किए ओव्यूल्स, ठीक है। और ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब मिलेंगे, पॉलेंस और ओव्यूल्स जब मिलेंगे, तभी रिप्रोडक्शन होगा। ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स हैं दोनों, ठीक है। तो समझते हैं आगे सेपल्स के बारे में। देखिए सेपल्स का काम क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल जो पेटल्स के साथ कनेक्टेड है नीचे वाला पार्ट, इसको सेपल्स कहा जाता है। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड एंड ऑफन एज द सपोर्ट फॉर द पेटल्स व्हेन इन ब्लूम। ब्लूम मतलब जब फ्लावर पूरा खिल जाता है ना, तब उसको फ्लावर के जो पेटल्स हैं, जो ये पंखुड़ियाँ हैं, इनको कौन होल्ड करके रखता है, कौन पकड़ कर रखता है, तो ये काम होता है सेपल्स का। सेपल्स उसको मतलब एक तरह से जो भी ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इनको एक तरह से संभाल कर रखते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले पार्ट को सेपल्स को संभालने का काम होता है, सेपल्स इसी से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। पेटल्स कनेक्टेड रहते हैं किससे, सेपल्स के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से आगे चलिए देखते हैं पेटल्स क्या होते हैं। पेटल्स ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, इसकी। तो द कलर्स ऑफ द पेटल सो अट्रैक्टिव, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कलर दिखे ना, लाल कलर, पीला कलर, ठीक है, अलग अलग कलर्स के बहुत टाइप्स के फ्लावर्स आते हैं, उनका कलर्स ही क्या करता है, उन्हीं का कलर्स क्या करता है, द कलरफुल फ्रेगमेंट पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन।
इन्हीं का काम है। देखो हनी बीज वगैरह देखी होंगी आपने, मधुमक्खी देखी होंगी, या और भी कोई जो इंसेक्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे जो उड़ते हैं हवा में, उन सबको कौन अट्रैक्ट करता है? उनको अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स के पेटल्स। जो ये पेटल्स होते हैं ना, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, इनके कलर देखे होंगे आपने, अलग अलग वाइब्रेंट्स कलर के होते हैं, है ना, काफ़ी वाइब्रेंट कलर रहता है ताकि अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं अभी समझेंगे हम इनके बारे में, ठीक है। इंसेक्ट्स को ही बोला जाता है पॉलिनेटर्स, हनी बीज को बोला जाता है, बीज होती है ना उनको पॉलिनेटर्स कहा जाता है, मॉस्किटोज को पॉलिनेटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉलिनेटर्स का काम क्या होता है? इन पॉलिनेटर्स का काम होता है पॉलिनेशन करवाना, ठीक है। अभी पॉलिनेशन के बारे में समझेंगे, किस तरह से ये वाले जो पॉलेंस थे ना, पॉलेंस किस तरह से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसको पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बारे में समझेंगे पॉलिनेशन कैसे होता है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मतलब जो भी फ्लावर के अंदर वाले पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट्स, इन पार्ट्स को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? इन सबको, इनको प्रोटेक्शन का काम कौन दे रहा है? पेटल्स दे रहे हैं, ताकि ये फ्लावर के, देखो ब्लूम के टाइम पे क्या होता है, जब फ्लावर खिल जाता है तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट है, उसके जो एक तरह से फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, एंथर है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी, इनको कौन प्रोटेक्ट करके रखेगा बाहर के एनवायरनमेंट से? तो इनको पेटल्स जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर सिस्टम देखा जाता है फ्लावर के अंदर। चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। कितने टाइप्स के फ्लावर होते हैं? फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है, यूनि मतलब एक, सिंगल सेक्सुअल, है ना। सिंगल सेक्सुअल मतलब या तो उसके अंदर एक ही पार्ट होगा, है ना, या तो सिंगल सेक्सुअल मतलब या तो उसमें मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। और बाई का मतलब होता है दो, है ना, बाई का मतलब दो, बायो में बाई वर्ड यूज किया जाएगा दो के लिए। तो बाई सेक्सुअल मतलब जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, दोनों सेक्सुअल पार्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैविंग आइदर स्टेमन और पिस्टल, या तो उसके पास खाली स्टेमन है या तो खाली उसके पास पिस्टल है। तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट को कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है एक तरह से यूनिसेक्सुअल, जिसमें जैसे कि पपाया हो गया, पपाया, वाटरमेलन, तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? यूनिसेक्सुअल के। बाइसेक्सुअल की अगर बात करते हैं तो फ्लावर्स हैविंग बोथ स्टेमन एंड कार्पेल, मतलब उसमें स्टेमन भी है और कार्पेल, कार्पेल मतलब पिस्टल, आप बस समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि फीमेल पार्ट था किसी प्लांट का। तो ये इसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा, एक पीछे हमने एग्जाम्पल देखा जो कि हिबिस्कस का था, इसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू क्या होता है, या देख सकते हैं आप यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो 5 स्टेजेस में होता है। यहाँ पर देखिए मस्टर्ड का प्लांट है ना, मस्टर्ड मतलब सरसों, जो सरसों का तेल हम खाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो इसी से बनाया जाता है वो। तो ये मस्टर्ड का जो प्लांट है, इसमें मस्टर्ड सीड्स बनते हैं, ठीक है, राई बोलते हैं या इसको हम मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस काम ये इसमें हम अभी देखेंगे किस तरह से, मतलब रिप्रोडक्शन जो है ना किसी भी प्लांट के अंदर, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन 4 स्टेप्स में होता है। तो इन 4 स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन। तो ये 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स में ये कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।